अरशद नदीम 14 अगस्त की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ मिलकर परचम कुशाई करेंगे। अरशद नदीम को एयरफोर्स के तैयारे पर मुल्तान से इस्लामाबाद लाया जाएगा। स्टेट प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस आएंगे। काबीना के अरकान कौमी हीरो का इस्तकबाल करेंगे। रियासत की तरफ से शानदार खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरशद नदीम के एजाज़ में शाया देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चुन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज के अरशद नदीम और उनके अहले खाना से मुलाकात। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने और 118 साल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी इनाम में दी। मरियम नवाज ने मेडल भी पहनाया। गाँव की सड़कें पुख्ता करने और अस्पताल बनाने का भी ऐलान। अरशद नदीम को 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंकने पर 92-97 रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी तोहफे में दी। मरियम नवाज ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कौमी हीरो की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। अहले खाना के साथ सेल्फी भी बनवाई। मरियम नवाज ने कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। वफाकी काबीना का फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी से यौम आज़ादी की खुशियाँ दुबाला हो गईं। अरशद नदीम कौम का हीरो है। 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया। काबीना इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम सब का आज़म है कि अज़्म इस्तेहकाम के लिए हर चीज़ कुर्बान है। सनत और ज़राअत को बहाल करना है। दुरुस्त फैसलों से कौम में उम्मीद पैदा होगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में शोहदा के लिए खुसूसी दुआ कराई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। ISPR PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी और इदारों के खिलाफ बदतरीन साजिशें की। 9 मई को कायदे आज़म के घर पर हमला किया। आप लोगों ने हर लाइन क्रॉस की। आप चाहते हैं मुल्क में जंगल का कानून आए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया। IMF को खत लिखे। मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थर के कोयले से 200 साल तक बिजली पैदा की जा सकती है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक शहर इख्तिदार में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चंद निकाती एजेंडा तैयार करके हुकूमत को टफ टाइम देने की भी तैयारी। हुकूमत से ना महंगाई, ना बदअमनी और ना ही मईशत संभल सकी है। मौजूदा हुकूमत के किए गए वादे पूरे नहीं हुए। वक्त आ गया है कि अब अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाना जाए। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास में इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान भी एक साथ चलने के लिए रजामंद। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का बड़ा फैसला। रूल्स में तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। वजारत दाखिला ने असम्बली काबीना को इरसाल कर दी। तरमीम के बाद शिनाख्ती कार्ड की तर्ज पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की वज़ीर दाखिला युवेत कोपर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। IPPs के हवाले से हुकूमत डराती है और ये बात कहती है कि अगर हमने IPPs के साथ मुआहदों को रिवाइज किया
तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। आप एफबीआर का अमल दखल इतना बढ़ा रहे हैं और उनको नैब जैसी ताकत दे रहे हैं। जो हमारा एफबीआर का इदारा है, ये टैक्स को बढ़ाने के बजाय करप्शन को बढ़ाने में इस वक्त अपना किरदार अदा करता है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता फैज़ हमीद साहब वाले मसले पर, इसलिए कि ये हमारी फ़ौज का इंटरनल एक इशू है। पूरे सिस्टम को बड़े इनकलाब की ज़रूरत है। हुकूमत IPPs मुआहिदों पर डरा रही है कि वो आलमी अदालत में चले जाएंगे। बॉर्डर पर तेल की स्मगलिंग से मुल्क को 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। स्मगलर्स को सजाएं देने से मामला बेहतर हो सकते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर कोई काम नहीं हो रहा। हुकूमत ने FBR को नैब जैसे इख्तियारात दे दिए। FBR टैक्सेस को बढ़ाने की बजाय अपनी करप्शन बढ़ा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। रेगुलरिटी शोबा जा सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल तीसरा महकमा कायम। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। वफाकी हुकूमत ने तीनों महकमों को अलग अलग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में शामिल कर लिए गए। तीनों महकमों के सरबराहान लगाने के लिए अलहदा नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान को भारत में जोहरी और दीगर ताबकारी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का भारत में ताबकारी मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी पर बयान। कहा ताबकारी मवाद की मालियत 100 मिलियन अमरीकी डॉलर है। 2021 में भी भारत में ताबकारी की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। नई दिल्ली की तरफ से जोहरी और दीगर ताबकारी मवाद की हिफाजत के लिए उठाए गए इकदाम पर सवालिया निशान है। भारत में इस तरह के हसास मवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। पाकिस्तान का वाकयात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहर के मसाइल पर इजलास। शहर कायद में 6 स्कीमें जल्द शुरू की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि FB एरिया में शादाब फुटबॉल ग्राउंड, शादमान टाउन में पार्क और IT सेंटर कायम किया जाए। कराची में प्रॉपर्टी टैक्स का काम जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। अजहर मशवानी के भाइयों के अदम बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि अब तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। DG FIA की भी ज़ाती हैसियत में अदालत तलबी। जावेद की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर की। सनम जावेद को 1 हफ्ते में मुतालिका अदालत पेश होने का हुक्म। PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। ये कोई मीडिया से हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। मीडिया से नहीं, PTI के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। वकील का जवाब, आप क्या कहते हैं? अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। 300 ग्राम बारूद और कलाशनकोव बरामद करनी है। सरकारी वकील का जवाब, अदालत ने सरकारी वकील की दरखास्त जमानत मुस्तरद की इस्तदा मुस्तरद कर दी।